टहनियाँ, चश्मा आदि। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़े, टहनियाँ, सीढ़ियाँ, गाय। तो आइए अब हम इनके कुछ उदाहरण जानते हैं। जैसे पत्ता, पत्ते, केला, केले, चूड़ी, चूड़ियाँ, डाली, पता है। एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कहा जाता है तो बार-बार उसका नाम न लेकर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं। अब हम जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हम, उन्होंने, तुम, यह, वह, उसे, ये। अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञावाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। द्विवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम वाले शब्दों को अपने लिए किया जाता है उन्हें द्विवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं